स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। 13 साल की उम्र में आईपीएल मिलियनेयर बनना तो बस शुरुआत थी। वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे जिनके बारे में दुनिया सोचती थी कि वे कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन हमें 3 कमाल के युवा खिलाड़ी मिले हैं जो वैभव के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक वैभव से भी तेज खेलता है। क्या आप इंडियन क्रिकेट के अगले विराट कोहली से मिलने के लिए तैयार हैं? आइए जानें कि ये 3 वंडर किड्स कौन हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का आज का मैच घरेलू क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई बनाम बिहार मैच ने मैदान पर ऐसा रोमांच पैदा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसकी वजह बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी थे, जो सिर्फ 14 साल के थे, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वैभव ने इतनी कम उम्र में जिस आत्मविश्वास और निडरता के साथ बल्लेबाजी की, उसने बड़े बड़े सितारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले सिर्फ दिग्गजों के नाम था। उन्होंने रोहित शर्मा के 264 रनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक झलक थी। मुंबई जैसे शक्तिशाली बॉलिंग अटैक के खिलाफ वैभव की निडर बल्लेबाजी, बाउंड्री स्मैशिंग और रनों की उनकी भूख ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को शायद एक और बड़ा सितारा मिल गया है। चाहे स्टेडियम में दर्शक हों या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे फैंस, हर कोई इस युवा बल्लेबाज की बल्लेबाजी से प्रभावित था। हर बाउंड्री के साथ गर्जना और तेज होती जा रही थी और हर बड़े शॉट के साथ इतिहास के पन्ने पलट रहे थे। इस पारी की बदौलत बिहार टीम ने भी बड़ा स्कोर बनाया और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच के हर जरूरी पल के बारे में बताएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए, कितने चौके मारे और बिहार टीम ने स्कोरबोर्ड पर कितना बड़ा स्कोर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आपको कौन बेहतर बल्लेबाज लगता है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज विजय हजारे ट्रॉफी में हमने एक ऐसा सीन देखा जिसकी कल्पना बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते थे। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और किसी ने नहीं सोचा था कि उनके यह फैसला लेते ही यह दिन भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार के लिए पारी की शुरुआत करने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और मंगरूर मंगल आए, लेकिन पहले ही ओवर में यह साफ हो गया कि आज की कहानी एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमेगी। वैभव सूर्यवंशी, शार्दुल ठाकुर पहला ओवर फेंकने आए और पहली ही गेंद पर वैभव ने क्रीज छोड़कर सीधे मैदान की तरफ एक ऐसा बेखौफ शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। अगली गेंद पर वही शॉट, बल्ला हवा में घूमा और गेंद सीधे दर्शकों की भीड़ में जा गिरी। तीसरा, चौथा, लगातार 4 चौके। शार्दुल जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी एक पल के लिए एहसास नहीं हुआ कि यह कोई बच्चा नहीं, बल्कि तूफान की बैटिंग है। पहले ही ओवर ने मैच का रुख बदल दिया। तुषार देशपांडे दूसरा ओवर फेंकने आए। मंगरूर मंगल ने एक सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर जो हुआ वह सिर्फ हाइलाइट्स में ही देखा जा सकता है। वैभव ने इस ओवर में 3 चौके मारे, एक लॉन्ग के ऊपर, एक डीप मिडविकेट के ऊपर और तीसरा पुल शॉट जो स्क्वायर लेग के ऊपर से गया। वैभव सिर्फ 9 गेंदों में 42 रन तक पहुंच चुके थे और सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड खतरे में लग रहा था। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने अगले ओवर में शानदार वापसी की। उन्होंने वैभव को कई शॉर्ट गेंदों से बांधने की कोशिश की और उस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। ऐसा लगा कि रन रेट अब थोड़ा धीमा होगा, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वैभव ने अगले ही ओवर में 14 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की।
बिहार ने पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 87 रन बनाए और 10 ओवर में 121 रन तक पहुंच गया। मुंबई की बॉलिंग पूरी तरह से दब गई थी। मंगरूर मंगल दूसरे छोर से शानदार सपोर्ट दे रहे थे। वह खुलकर शॉट खेल रहे थे, सिंगल और डबल ले रहे थे और जब भी मौका मिला बाउंड्री मार रहे थे। लेकिन 16वें ओवर में शम्स मुलानी की गेंद पर मंगल सिंगल लेने पर रन आउट हो गए। मंगल ने 71 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही दर्शकों की नजरें एक बार फिर वैभव पर टिक गईं। पीयूष सिंह क्रीज पर आए और तुरंत मैच्योरिटी दिखाते हुए वैभव को स्ट्राइक देने पर फोकस किया। 18वें ओवर में वैभव ने तनुष कोटियन की गेंद पर लॉन्ग पर एक बड़ा छक्का लगाकर सिर्फ 41 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। यह एक हिस्टोरिक पल था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी इनिंग, खासकर मुंबई जैसे पावरफुल बॉलिंग अटैक के खिलाफ। 31वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बाउंसर पुल करते हुए पीयूष सिंह रोहित शर्मा को कैच दे बैठे। पीयूष ने 32 रन बनाए, लेकिन तब तक वैभव की बैटिंग की चमक बढ़ चुकी थी। पीयूष के बाद आयुष लोहारुका क्रीज पर आए और तुषार देशपांडे की बॉलिंग पर बाउंड्री लगाकर दिखा दिया कि बिहार आज अजय है। 37वें ओवर में वैभव ने शम्स मुलानी की बॉलिंग पर कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 85 गेंदों में 200 रन। यह नंबर जोर शोर से बोल रहा था और गवाही दे रहा था। हिस्ट्री बनाने की कगार पर। अब हर बॉल के साथ यही सवाल गूंज रहा था, क्या वैभव रोहित शर्मा का 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 46वें ओवर में वैभव ने शार्दुल ठाकुर की बॉल पर एक जोरदार शॉट मारकर 250 रन पूरे किए। मुंबई ने फील्डिंग अरेंजमेंट बदलना शुरू कर दिया। बॉलर्स ने अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आज वैभव किसी और ही दुनिया में थे। फिर वो पल आया जब तुषार देशपांडे ने थोड़ी छोटी बॉल फेंकी और वैभव ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पुल शॉट खेला। बॉल सीधे गैलरी में गई, स्कोर पार कर गई। 260 कुछ और शॉट और फिर इतिहास। वही पुल शॉट, वही टाइमिंग और 260 पर वही कॉन्फिडेंस। जब वैभव सूर्यवंशी ने 264 का माइलस्टोन पार किया तो उन्होंने रोहित शर्मा का हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे खूबसूरत नजारा था खुद रोहित शर्मा का डगआउट में खड़े होकर ताली बजाना। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं थी, यह पीढ़ियों का मिलन था। आखिर में बिहार ने 50 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 452 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 113 गेंदों पर 280 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 18 छक्के और 17 चौके शामिल थे। दूसरी ओर आयुष लोहारुका 88 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पारी सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी, यह हिम्मत, कॉन्फिडेंस और भविष्य के सुपरस्टार के आने का प्रदर्शन था। यह दिन विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। वह दिन जब एक 14 साल के लड़के ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।